दोस्तों, एक समय की बात है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख ना ले, उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार पड़ गया। काफी इलाज कराया, पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सह नहीं सका और पागल सा हो गया। एक दिन वह घूमते घूमते श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती है, तू बहुत दुखी है। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्यारी वस्तुएं द्वारा पैदा होती है। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो आश्चर्यचकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को प्रणाम किए बिना वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआड़ी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआड़ियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो सुनो, बुद्ध को देखो। वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। दुनिया में जितने भी सुख और विपत्ति हैं वो अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही हैं। मुझे तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआड़ी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए है, उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता है। जुआड़ियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और बुद्ध गलत। अब तो वो सबसे जाकर बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की, पर सभी ने यही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जब यह बात रानी ने सुना तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि बुद्ध ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, बुद्ध जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर, ये सब तेरा भ्रम है। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने नाली जंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती है। जब वो तुम्हें इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूलना मत और सारी बात मुझे आकर बताना। नाली जंग बुद्ध के पास गया और उनसे रानी द्वारा कही बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी करता था, पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। नाली जंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं ही दुख का कारण होती है। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री आपको प्यारी लगती है ना? राजा बोला, वो तो मेरी आंखों का तारा है। रानी ने कहा, यदि आपकी प्रिय पुत्री पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो जाए तो आप क्या दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब है, बल्कि मैं तो अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा।
इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यदि विपत्ति आए तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं, मेरी आंखें खुल चुकी है। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।